भाई देखिए, किसी भी देश की तरक्की उसके इंजीनियरिंग पे डिपेंड करती है। अब ऐसे में दोस्त आपका क्वेश्चन ये होगा कि आज के टाइम में क्या हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं अपने ओपिनियन आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्या इंजीनियरिंग आपके लिए करना सही है या फिर गलत है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। अब दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही ख्याल आता होगा कि क्या हमें इंजीनियरिंग करना सही है या फिर नहीं है। सो उन दोस्तों के लिए मैं एक वर्ड सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्त, अगर आप इंजीनियरिंग अपने पैशन के लिए करते हैं, आपको अच्छा लगता है इंजीनियरिंग करना, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए इंजीनियरिंग। एंड अगर आप किसी के प्रेशर में आके, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर देखा देखी इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मत कीजिए। एंड जो दोस्त हमारे ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग करना बेकार है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड कहना चाहूँगा कि ना बाबू, ऐसा नहीं होता। देखिए दोस्त, कोई भी प्रोफेशन जो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट नहीं होता। इसके लिए आपको टैलेंट एंड स्किल दोनों डेवलप करना होगा। अब एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए आप किसी मोबाइल स्टोर में जॉब करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपका काम ये होता है कि कोई भी मोबाइल के पार्ट्स में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो आप उसे सही करते हैं, और मोबाइल स्टोर वाला आपको इसी जॉब पे रखा है। अब मान लीजिए आप ऐसे कस्टमर आए जिनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अगर यही आप करते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को सही नहीं कर पाते हैं, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो दुकानदार होगा, जो आपको जॉब पे रखा होगा, वो आपको निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी टैलेंट नहीं है कि आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। सो यही चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी के प्रेशर पे इंजीनियरिंग करने आते हैं और आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मैकेनिकल, मान लीजिए मैकेनिकल क्षेत्र से हैं आप, और आपको इंटरेस्ट नहीं है मशीनों में, मशीन के पार्ट्स के बारे में आप जानने के इंटरेस्टेड नहीं हैं कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, तो आगे चल के आप उस चीज़ को सही नहीं कर पाएंगे। और कोई भी आदमी आपको फ्री के लिए नहीं रखेगा। आपके पास टैलेंट रहेगा तभी आपको रखेगा, नहीं तो वो आपको निकाल देगा। ठीक है, तो आपका जब इंटरेस्ट हो इंजीनियरिंग क्षेत्र में तभी आइए आप, वरना आप किसी के प्रेशर पे ना आइए। देखिए, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता, कोई भी क्षेत्र अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं। फ़र्क आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। आप बीएससी करना चाहते हैं या फिर डॉक्टरी करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करके ही बहुत अच्छे सैलरी पे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करके ही घर लौट जाते हैं। घर लौटने वाले स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि वही होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा इंजीनियरिंग में, एंड वो फैमिली प्रेशर और पेरेंट्स के दबाव पे इंजीनियरिंग करना आ जाते होंगे। ठीक है, अब देखिए, जो स्टूडेंट्स प्रेशर पे आते हैं, एक तो उनकी जो है वो पूरी तरीके से 3 साल या फिर 4 साल यूँ कह लें, तो वो सही से आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपकी बैक आती है, फिर आपकी वाईबी आती है, ईयर बैक जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ किसी तरीके से अगर आप पास कर भी लेते हैं तो आपके पास टैलेंट नहीं होता है। बट अगर आप पैशन से आते हैं, आपका अच्छा लगता है आपको इंजीनियरिंग करना, तो उसमें आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पास भी होंगे और बहुत अच्छा नॉलेज के साथ पास होंगे। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, तो आप जब एंट्रेंस देंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी कॉलेज मिलेगी। और एक बार अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाएगी। सो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि इंजीनियरिंग करना किन स्टूडेंट्स के लिए सही है और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं। एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग करना उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिन्हें अंदर से जो है वो फीलिंग आती है कि हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, जिसके अंदर सीखने की भावनाएं होती हैं। जैसे कि टैलेंट जो है वो आप
ज़्यादा टैलेंटेड बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र मतलब यही है कि आप कितना से कितना इंटरेस्टेड हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल क्षेत्र से हैं तो आपको मशीन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। सिविल क्षेत्र में हैं तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए कि कैसे कैसे सारे काम होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इंजीनियरिंग कीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है इसका और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बट अगर आपको इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड आपकी फैमिली प्रेशर कर रही है कि आपको इंजीनियरिंग करना ही है तो आप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसके अलावा बीएससी कर सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टरी कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, न कि इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, वैसे लोग जो इंटरेस्टेड नहीं हैं उनके लिए इंजीनियरिंग नहीं है, एंड वैसे लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, उनका बहुत वेलकम है। आप आइए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, शेयर करके बताइए, एंड अगर आपको ये मेरा ओपिनियन सही नहीं लगा है तो आपका क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको आपके कमेंट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्यों नहीं इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो किस कारण से अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।